अच्छा, ये जो है ना विंडो बड़ी है, इसमें जो है मूव भी कर सकते हैं और जो है ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। यानी कि अगर आप जो है बिल्कुल फैमिली मॉल बन जाता है, सीटर्स एक साथ हो जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, फिर इसमें मैंने देखा है कि ये लाजमी खूबसूरत तो बहुत है, सीटें भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन तो कुछ कलर बहुत प्यारा, हाँ रेड बिल्कुल, कलर और बिल्कुल। रेड कारपेट, यानी कि ये किसी को एजाज़ देते हैं ना जब, तो फिर रेड कारपेट बिछाया जाता है। भाई हमने जो है ना उसको बुलाया था, तो हमने रेड कारपेट पे जो है ना उसको जो है इस्तकबाल किया है। तो इसी तरह ये इस्तकबालिया ऐसे लगे कि इस्तकबालिया ट्रेन है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं, एक नई वीडियो का रिएक्शन देने जा रहे हैं। इससे पहले कि वीडियो का रिएक्शन स्टार्ट करें, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी वीडियो देखते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, कमेंट्स भेजते हैं। हमारे पास इस बात की बड़ी खुशी होती है कि जब आपके कमेंट्स आते हैं तो उस पर हम रिएक्शन देते हैं। तो आज भी एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपना कमेंट्स भेजा था, उस पर हम रिएक्शन देने जा रहे हैं। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है ट्रेवल्ड इन विस्टरडम जान शताब्दी ट्रेन फ्रॉम अहमदाबाद। भैया, ये केवड़िया जाने वाली ट्रेन यही है? यही है, ओके, थैंक यू। वेल, कार और फ्लाइट से तो बहुत ट्रैवल कर लिया, बट अब वक्त आ गया है पुरानी यादें ताज़ा करने का बाय डूइंग दिस अमेजिंग ट्रेन ट्रैवल। और ये कोई ऐसी वैसी ट्रेन नहीं है, दिस इज जन शताब्दी केवड़िया विस्टा डोम। कम्स विद अ ग्लास रूफ पैनल, जिससे ना सिर्फ मैं जर्नी एंजॉय कर सकती हूँ बट जर्नी का व्यू भी। तो चलिए मेरे साथ टू सी वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू। Wow, this is really cool. Automatic door, multi-layered stainless steel luggage suitcase rack, beautiful looking red seats, huge glass panel, roof that is offering a gorgeous sky view. This is going to be a lot of fun. स्टैच्यू बनने पर इंडिया के इतिहास में एक नया दौर शुरू हो गया, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसने ना सिर्फ इंडिया को एक ग्लोबल मैप पर डाल दिया, बट इंडियन रेलवे की भी शान बढ़ा दी। इन Jan 2021, 8 to 10 new trains have been launched that connect Kevadia to different parts of India, be it east, west, north, south or even central. बट इस ट्रेन की खास बात ये है that you have Vista Dome, which means you can enjoy a panoramic view as you get to the iconic spot of Statue of Unity. ट्रेन में कई सारे कूल फीचर्स भी है, लाइक दीज सीट्स विच आर फुल्ली रोटेटेबल एज वेल एज रिक्लाइनेबल। अब रिक्लाइनेबल का मतलब तो आपको पता ही होगा, यू कैन जस्ट पुश द सीट बैक एंड एंजॉय अ ग्रेट स्काई व्यू। बट व्हाट आई एम मोस्ट इंट्रिग्ड अबाउट इज हाउ दिस सीट एक्चुअली रोटेट्स फुल्ली 360 डिग्री। अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं रुक जाऊँ तो मैं पूरा व्यू एंजॉय कर सकती हूँ, बाहर क्या हो रहा है वो देखने के लिए। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, पूरी तरह से इसे रोटेट कर सकते हैं आप। तो उससे बात ज़बरदस्त।
और अब उनके साथ बैठकर आप बातें और अपना लंच भी शेयर कर सकते हैं। तो इसी सीट के साथ यू कैन ऑल्सो ओपन योर डाइनिंग ट्रेस। अगर आप कुछ खा रहे हैं यहाँ बैठकर आप अपना मील अच्छी तरह से एंजॉय कर सकते हैं। द सीट ऑल्सो कम्स विद सम चार्जिंग प्लग पॉइंट जहाँ आप अपनी कोई भी डिवाइस चार्ज कर सकते हैं। जब भी ट्रेन से ट्रैवल करें ऑलवेज मेक फ्रेंड्स विद द टीसी। तो मैंने तो काफ़ी एक अच्छा फ्रेंड बना लिया यहाँ पे। मीट मिस्टर के गोस्वामी। गोस्वामी जी, आई एम वेरी क्यूरियस, यहाँ इंजन अब यहाँ थी, कहाँ चली गई वो इंजन? वो इंजन मैम ऐसा है, अहमदाबाद से जो आगे की साइड में लगता है, हाँ अभी जी। डभोई में टेक्निकल वजह से डभोई में वो इंजन अभी कट के और ओके। आगे जा कर के वो इंजन दूसरी पटरी चेंज करके अभी जो पीछे का कोच था वो हाँ अभी जी। आगे का कोच फर्स्ट कोच बन जाएगा, क्योंकि इंजन वहाँ लग जाएगा। I see। क्योंकि अभी अपने डिफरेंट साइड में अपना डायरेक्शन चेंज हो जाएगा डभोई टू केवड़िया के लिए। ओह, ओके। सो दैट्स वाई वो इंजन कट के हाँ और अभी जी। जो आगे के साइड में था वो अभी पीछे की साइड में चला जाएगा और अपना विस्टाडोम कोच जो है वो लास्ट कोच हो जाएगा। मतलब अब मुझे अनइंटरप्टेड व्यू मिलेगा। 110%, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। Swear I won't forget this. Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Saving that I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger in a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen. The scars have awoken, but I can't move on till I let go. I feel so lost, never got another jacket. My stocking's filled with acid. Am I dreaming? What just happened? I can't move on till I let go. I feel so lost, never let go. Too strong, every breath goes. I can't move on till I let go. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors coming to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the fun 'cause they want presents inside. Let's face it, I'd be so mad. I can't feel got cold cereal. I don't need under my tree. I feel that my Christmas has died. I'm just lost in you. I'm just lost in you. I love driving so I can't stand the wheel. 'Cause they're striving and it gives me chills. And I slow and I step on the grill and crash all the snow. I yell at the kilo. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for it. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at night. Need to be strong, every breath goes. I can't move on till I still remember. Can I begin my head? Lost sight of who I am, but right in front of me was the end. 'Cause on Christmas I feel good, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. Journey rather, and also me exploring the Statue of Unity. I would highly recommend all of you coming here and experiencing the same things that I did. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off, and remember to like, share and subscribe to Curly Tales.
Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to इतनी ज़बरदस्त ट्रेन और विस्टरडोम और सिमल का तो वैसे ही फेवरेट है रेलवे। हाँ अच्छा, इस व्लॉग में एक बात उन्होंने शुरू में ही की कि हमने बड़ी कारों में और जो ना एयरलाइंस में सफ़र किया, बड़े व्लॉग बनाए, लेकिन ट्रेन का एक अलग ही सफ़र होता है, बड़ा अच्छा सफ़र होता है, क्योंकि जो व्यूज़ देख रहे होते हैं और जो विलेजेस नज़र आते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त लगता है ना। अच्छा, फैमिली के साथ ख़ास तौर पे जब जाते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं। स्टेशन पे रुकती है तो ये खाएंगे, और कोई आ जाता है बेचने के लिए, तो वहाँ का तो मुझे नहीं पता कि इंडिया में भी ट्रेन में आके बेचते हैं, लेकिन हर उसमें ट्रेन में एक डब्बा तो होता है खाने पीने का, लेकिन वो चीज़ें भी जो है लोग बेच रहे होते थे, तो बड़ा एंजॉय करते हुए जाते हैं लोग। और स्टेशन पे रुक के नान छोले वगैरह होते थे पहले तो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल। जैसे ही ट्रेन रुकती है तो आवाज़ लगनी शुरू हो जाती है, चाय गरम, अंडे ले लो। हाँ बिल्कुल, इस तरह की मूंगफली चीज़ें। गरम। बिल्कुल। और एक ट्रॉली चल रही होती है, उसमें चीज़ें होती हैं। जी हाँ, जी हाँ, और बिल्कुल। आपने जो परचेज करना है आप फ़ौरन परचेज कर लो। जी। इवन कि सुबह जब हमारी ट्रेन, जब मैं गई थी तो ट्रेन जैसे ही सुबह 6 भी नहीं बजा, 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था, एक स्टेशन पे रुकी और इतना शोर कि नींद भी थोड़ी देर के लिए तो आँख लगी थी और नींद भी इसमें आवाज़ भी गूंजती है ना, तो एकदम कानों में घुसती है कि आ गया। अच्छा, जो जिन लोगों को सर्दी लग रही थी वो फ़ौरन अंडे की तरफ लपकते हैं कि भाई अंडे दे दो। ये एक हमारे दोस्त हैं, वो तो अंडे अभी एक जा रहे थे व्लॉग बनाने के लिए, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमने 12 अंडे खाए। मैंने कहा तुम्हारा हाल क्या हुआ होगा इतनी, यानी बोले ठंड बहुत थी तो और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी थी, तो 10-10 12-12 अंडे खा लिए उन्होंने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा। जी हाँ, तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी ज़बरदस्त ये व्लॉग भी जिन्होंने बनाया, बड़ा अच्छा। और सबसे बड़ी बात ये कि इंडिया की जो ये ट्रेन है जिसमें कि नंबर बताया था वी आगे था कुछ ना, तो वो इस पर अगर आप सफ़र करेंगे तो इसकी सीटें बड़ी कंफर्टेबल हैं और मूव हो जाती हैं। अगर आप फैमिली माहौल भी बन जाता है। बिल्कुल। और अगर आप सेपरेट हैं तो आपके लिए सेपरेट भी रहता है। जी हाँ। तो ये इंडिया के पास काफ़ी सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो खूबसूरत बहुत है, यानी कि इसका किराया भी जो है 930 रुपये बताया कि किराया भी ज़्यादा है, और एक ही जगह पर जो है स्टॉप है इसका, दो जगहों पर स्टॉप। जी हाँ, अहमदाबाद में और एक जगह और बताई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी ज़बरदस्त ये ट्रेन, और ये बड़ी फ़ख्र की बात है इंडिया वालों के लिए कि उनके पास इतनी अच्छी ट्रेनें भी आ गई। जी सिमल, आपने और मज़ीद इसमें क्या देखा? मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारी जब जर्नी हुई थी ट्रेन की, तो हमारे घर के जो बच्चे थे ना, वो विंडो सीट के लिए लड़ रहे थे कि मुझे बैठना है विंडो सीट पे, मुझे बैठना है विंडो सीट पे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से ये ट्रेन ऐसी है कि यहाँ पे इसमें कोई लड़ाई नहीं है, बिल्कुल लड़ाई नहीं है, यानी कि ये मूव कर जाती है दोनों सीटें जो है ना अपना जो भी। अच्छा, दूसरी जो ट्रेन है आम ट्रेन है जैसे यहाँ पाकिस्तान में, उसकी तो विंडो भी छोटी है ना, इसकी विंडो बहुत बड़ी है जी, और बंद हो जाती है। हाँ वो बंद हो जाती है। अच्छा, ये जो है ना विंडो बड़ी है, इसमें जो है मूव भी कर सकते हैं, और जो है ना अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाना भी खा सकते हैं, यानी कि अगर आप जो है बिल्कुल फैमिली माहौल बन जाता है, सीटर्स एक साथ हो जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, फिर इसमें मैंने देखा है कि ये लाजमी खूबसूरत तो बहुत है, सीटें भी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन कुछ कलर बहुत प्यारा है। हाँ बिल्कुल, रेड कारपेट, यानी कि ये किसी को एजाज़ देते हैं ना जब, तो फिर रेड कारपेट बिछाया जाता है। भाई हमने जो है ना उसको बुलाया था, तो हमने रेड कारपेट पे जो है ना उसको जो है इस्तकबाल किया है। तो इसी तरह ये इस्तकबालिया ऐसे लगे, इस्तकबालिया ट्रेन है। ऐसे लोग जो के शादियां करते हैं और बड़े डब्बे जो है ना बुक करा लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल ट्रेन मुझे लग रही है। और इसमें कोई अफराद नहीं नज़र आया इस ट्रेन में, यानी काफ़ी सारे लोग। हाँ बिल्कुल, कोई भी नहीं था। हाँ, तो जैसे रश होता है ना स्टेशन पे, रश होता है और हर आदमी अपनी सीट लेने के लिए जा रहा होता है, और ट्रेन चल रही है तो स्टेशन भी कोई इतना नहीं दिखा इसमें दिखाया, और साथ में जो है ना ट्रेन बिल्कुल खाली थी। और नोट किए, जैसे अक्सर जब ट्रेन में जैसे ही आप एंटर करो तो सामने वॉशरूम और वो चीज़ होती, तो वो देख के दिल बहुत अजीब सा हो जाता है। क्योंकि जब मैं ट्रेन में जा रही थी, जब मैं जैसे ही चढ़ी ऊपर तो सामने वॉशरूम, मुझे दिल बहुत अजीब सा होता है। बिल्कुल। और आपको पता है वॉशरूम का दरवाज़ा कभी भी बंद नहीं होता, हमेशा खुला ही रहता है। कोई भी जाता है फिर दोबारा
बंद नहीं करता, खोल के आ जाता। तो इस ट्रेन में मुझे ये चीज नजर नहीं आई। जैसे ही वो चढ़ी है तो एक पुरसुकून माहौल और देखा ना आपने, जबरदस्त माहौल था टच सिस्टम, हाँ बिल्कुल टच सिस्टम, दरवाजा जो है टच वाला था। यानी कि एंट्री में ऐसी कोई चीज नहीं थी कि आपका मूड खराब हो जाए या आपको वो जो अजीब से, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि चढ़ने के बाद बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, देख के दिल खुश होने वाली बात थी। बिल्कुल। फिर इनकी दोस्ती जो है ना टीसी से भी हो गई। टीसी ने जो है ना काफ़ी इनको जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई इनके साथ और बड़ा अच्छा ये रहा। और फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का जो वो है अपना वो जो स्टैचू है, जिस यूनिटी ऑफ यानी कि सक्सेसफुल जो है ना उनका कि भाई मिलजुल के रहे, उनका एक मैसेज था। हमने विवेक बिंद्रा की वीडियो देखी थी तो उसमें जो है उसमें भी उन्होंने जो है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरी हिस्ट्री बताई थी कि किस तरीके से इन्होंने जो है ना अपने देश को जो है ना यकजा किया और कितनी कुर्बानियाँ दे के जो है ना इस मुल्क को हासिल किया। तो यही वजह है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू जो है ना इंडिया में है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और 182 मीटर है, 80 मीटर टू 100 मीटर है, यानी कि 80 से 100 मीटर लंबा है ना, 80 है या फिर 100 मीटर है, इसी तरह ही है। तो वो बता रहे हैं कि जो भी आता है दूर से तो देखने में जो मज़ा है लेकिन करीब से जाने का भी एक मज़ा आएगा। यानी कि उनकी जो शख्सियत है उसमें उनके बारे में लोगों को पता तो है, लेकिन जब लाजमी जाता है करीब तो फिर उनको वो चीज़ें हिस्ट्री याद आती है। और मैंने ये देखा है कि इंडिया वाले जो है अपनी हिस्ट्री को नहीं भूलते, अपने हीरोज़ को नहीं भूलते, जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को हासिल किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट से इस मुल्क को जो है लिया और बनाया और आज भी जो है एक यकजाहियत के साथ जो है रह रहे हैं। तो इसकी एक वजह यही है कि अपने हीरोज़ को नहीं भूलते, उनकी बातों को नहीं भूलते, उनकी चीज़ों को जो है लेके चल रहे हैं। और जो पुरानी इमारतें थी उनको भी उन्होंने नया कर दिया। हम जितना देख रहे हैं वीडियो और उसमें हमें यही एक चीज़ नज़र आ रही है कि अपने मुल्क से मोहब्बत और अपने मुल्क के लिए कुछ करना, यानी कि कुछ करने वाली जो लगन है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, फिर एक बड़ी मज़े की बात ये कि मोदी जी की अभी मैंने कुछ अर्से पहले मैंने वो देखी थी कि भाई जिन लोगों में कुछ करने का जज्बा होता है ना वही लोग आगे बढ़ते हैं। और हर माना नुकसान के बाद जो है ना आपकी कामयाबी है। यानी कि अगर आप किसी चीज़ में फेल हो गए तो फेल होने के बाद ही आप जो है खड़े होते हो। यानी अगर गिर जाता है बंदा तो फिर ही संभलता है ना। तो मैंने ये देखा है कि जो उन्होंने अल्फाज बोले कि गिरने के बाद ही संभलता है। अगर आप जज्बा नहीं रखते कूदने का, समंदर में छलांग लगाने का, दरिया को पार करने के लिए कूदना भी तो ज़रूरी है ना, जब भी तो पार करेंगे। तो इसी तरह कि मैं पार कर सकता भी हूँ या नहीं। बिल्कुल। अच्छा, इंडिया में जो है माँ बाप भी और जो टीचर हैं वो और जो लोग हैं जो वहाँ पर मैंने ये देखा है कि वो अपने लोगों को यकजाहियत का एक दर्स देते हैं कि भाई यकजा होके रहो और कुछ ना कुछ करने का जज्बा रखो, यानी कुछ ना कुछ हमने करना है। तो यही वजह है कि वो कोई जो है ना IT इंजीनियर है, कोई जो है ना अपना MBA कर रहा है, तो कोई BBA कर रहा है। इस तरह की चीज़ें जो है ना सर एजुकेशन जो है ना ले रहे हैं और अपनी जो उनके टारगेट है उनमें जो है ना वो सक्सेसफुल हो गए। तो दोस्तों आपने देखा कि हम बात कर रहे थे ट्रेन की और कहाँ पर चले गए, लेकिन ये हकीकत है कि ये जो है जो सच्चाई और अच्छाई है उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। और हमें भी चाहिए कि यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी यकजाहियत होनी चाहिए, एक दूसरे का ताउन हो, साथ दें और आगे अपने मुल्क के लिए जो तरक्की करें, ताकि तमाम दुनिया जो है अब तरक्की की तरफ जा रही है। लड़ाई मारधाड़ में कुछ नहीं रखा, लेकिन क्या है कि हमने अपने मुल्क के लोगों को जो है ना सहूलियत देनी है। मैं फिर बार बार वही एक ही वीडियो में जो है ना एक ही बात बोलता हूँ, हर वीडियो में मेरे मुझसे अल्फाज निकल जाते हैं कि मोदी जी के अल्फाज जो बोलते हैं कि भाई आप अपने गरीबों का मदद करें, हम अपने मदद करेंगे। तो ये जो गरीबों की मदद करते हैं, जो अपने लोगों की मदद करते हैं, उनको लेके चलते हैं, वही लोग जो है ना कामयाब होते हैं, उन्हीं के देश जो है कामयाब होते हैं। और ये वजह है कि आज इंडिया जो है कहीं गुना जो है ज़्यादा आगे, कई गुना ज़्यादा आगे, यानी कि नंबर 3 पर तो आ ही रहे ना वर्ल्ड में। आप ये देखें ना नंबर 3 पर आ रहे हैं तरक्की में। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज, अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पड़ोसियों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, बहन भाइयों से प्यार करें, माँ बाप की खिदमत करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से आगाह करें, ताकि आने वाली कोई भी कमेंट्स होंगे तो हम उस पर रिएक्शन आप तक पहुँचा सकें। मुझे और सिमन शेख को इजाज़त दें। मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।